हेलो एवरीवन। आपका फर्स्ट, जैसे मैंने कि आप सभी को बताया था कि आपका फर्स्ट यूनिट है रीमान इंटीग्रेशन। रीमान इंटीग्रेशन में मैंने फर्स्ट लेक्चर में आप लोगों को कुछ चीज़ें बताई थी, लेकिन जो बेसिक चीज़ है रीमान इंटीग्रेशन क्यों पढ़ रहे हैं, किस लिए पढ़ रहे हैं, वो मैं एक बार आपको फिर से बता देना चाहती हूँ। क्यों पढ़ रहे हैं, इसके लिए सबसे पहले हमारे पास सपोज़ एफ़ कोई फंक्शन है, एफ़ इज़ फ्रॉम अ क्लोज इंटरवल ए बी टू आर। इस फंक्शन का ये सपोज़ कोई कर्व है, कहाँ से कहाँ तक है, x इज़िकल टू ए से x इज़िकल टू बी तक है। ये फंक्शन का कर्व है y इज़िकल टू एफ ऑफ एक्स। इस पूरे कर्व का एरिया निकालना है। कर्व बाउंडेड बाय x एक्सिस x इज़िकल टू ए, x इज़िकल टू बी और y इज़िकल टू एफ एक्स। इस पूरी होल कर्व का हमें एरिया कैलकुलेट करना है। तो प्रोसेस सबसे पहले बता देती हूँ कि क्या होगी। आप इस पूरे इंटरवल को कुछ इस तरीके से आपको कुछ स्ट्रिप्स में डिवाइड करनी है। जैसे मैंने यहाँ पे इसको 1 2 3 4 स्ट्रिप्स में डिवाइड किया हुआ है। आप क्या करोगे, जैसे मैंने पहला स्ट्रिप चूज़ किया हुआ है, अगर मुझे एरिया कैलकुलेट करना है तो इसको मैंने एक रेक्टेंगल में तोड़ लिया। इस वाले पोर्शन का अगर एरिया कैलकुलेट करूँ तो इस पूरे कर्व में से यहाँ का एरिया कैलकुलेट हो जाएगा, पर ये ऊपर वाला एरिया बच रहा है। इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए हम इसको एक और रेक्टेंगल मैंने ड्रॉ कर दिया। इसी तरह से यहाँ पर भी ये सारा लोअर रेक्टेंगल है और ये अपर रेक्टेंगल है। अच्छा, लोअर रेक्टेंगल से जब हम एरिया कैलकुलेट करते हैं तो कुछ पोर्शन छूट रहा है, और अपर वाले से अगर करते हैं तो कुछ एक्स्ट्रा पोर्शन आ रहा है। तो इस लिमिटेशन को दूर करने के लिए क्या करें, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें अगर सपोज़ देखिए यहाँ पे ध्यान से कि मैंने अगर इस पर एक लाइन और ड्रॉ कर दी, ये लाइक यहाँ पे मैंने एक और लाइन ड्रॉ करी हुई है लाइक दिस। तो ऐसा करने से क्या हो रहा है, आपका जो लोअर रेक्टेंगल है वो यहाँ तक का एरिया कवर कर रहा है, और जो अपर रेक्टेंगल था उससे ये पोर्शन रिमूव हो गया। इसी तरह से जैसे मैंने यहाँ पे एक और, अगर वापस से देखिए यहाँ पे मैंने एक और स्ट्रिप ड्रॉ करी हुई है। ऐसा करने से ये लोअर रेक्टेंगल पहले यहाँ तक था, अभी यहाँ तक आ गया, और अपर रेक्टेंगल जो इतना पोर्शन कवर कर रहा था एक्स्ट्रा, उससे ये पूरा पोर्शन रिमूव हो गया। तो हमारा पहला टास्क होगा, ये मैंने आपको शुरू में बताया था, पार्टीशन करना। पार्टीशन किसका, पार्टीशन क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी का। कैसे करेंगे पार्टीशन, उसके लिए आपका जो क्लोज इंटरवल कहाँ से कहाँ तक शुरू है, x0 x1 x2 अप टू xn, और जो स्टार्टिंग पॉइंट है और एंड पॉइंट ये इसके इक्वल होगा। तो आपका ये पॉइंट है x0, दिस इज़ योर x1 x2 xn xn माइनस n। अब आपने एरिया कैलकुलेट करना है। आप कैसे करोगे एरिया कैलकुलेट, इसको मैं वापस से साफ एक बार और ड्रॉ करती हूँ ताकि आपको चीज़ें और, ये कोई कर्व है, दिस इज़ योर x0, दिस इज़ योर x1 xn, ठीक है। x2 एरिया आपको सिंपल सा, हमने क्योंकि रेक्टेंगल में डिवाइड किया हुआ इसलिए हम रेक्टेंगल के फॉर्म में ही एरिया कैलकुलेट करेंगे। तो एरिया का फॉर्म क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू लेंथ, ये होता है। अच्छा, कैसे कैलकुलेट करें, ये ब्रीथ किसके इक्वल होगी, डिस्टेंस, इस डिस्टेंस के इक्वल होगी। तो आपका, मैं पहले इस लोअर रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट करके आपको बताती हूँ। तो क्या होगा, सबसे पहले ब्रीथ क्या होगी, x1 माइनस x0, इसे हम डेल x1 से रिप्रेजेंट करेंगे, और लेंथ किसके इक्वल होगी। जब फंक्शन का कर्व कुछ ऐसा है, यहाँ पे वो अपनी मिनिमम वैल्यू ले रहा है, तो ये जो मिनिमम वैल्यू है यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, ये आपकी क्या कहलाएगी, ये आपकी लेंथ कहलाएगी। तो मिनिमम वैल्यू को, फंक्शन की मिनिमम वैल्यू को हम इन्फिमम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इन्फिमम फंक्शन का हमें इन्फिमम लेना है कहाँ पर, वेयर x बिलोंग्स टू x0 x1, आपका इन्फिमम सपोज m1 है। अच्छा, ये तो हो गया, आपने ये लोअर वाले रेक्टेंगल का लेंथ और ब्रीथ कैलकुलेट कर लिया। अपर वाले रेक्टेंगल के लिए क्या करें, अपर वाले रेक्टेंगल का लेंथ इस पॉइंट पे फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है, तो ये टोटल लेंथ किसके इक्वल हो जाएगी, सुप्रीमम ऑफ एफ ऑफ एक्स। किस इंटरवल में चाहिए आपको, x0 x1, जो कि इक्वल है सपोज से m1 के इक्वल है।
तो आपका जो लोअर रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल है, एरिया ऑफ लोअर रेक्टेंगल किसके इक्वल हो जाएगा? लेंथ, जो पहला वाला रेक्टेंगल आपका बन रहा है उसका एरिया लेंथ इंटू ब्रीथ के इक्वल होगा। तो लेंथ आपका m1 है और ब्रीथ है आपका m2। इसी तरह से अपर वाले का एरिया ऑफ अपर रेक्टेंगल, पहली स्ट्रिप का एरिया m1 इंटू इसकी भी ब्रीथ सेम होगी, डेल x1। ओके, इसी तरह से आप सेकेंड रेक्टेंगल का भी एरिया कैलकुलेट कर सकते हो। सेकेंड रेक्टेंगल में डिस्टेंस या ब्रीथ क्या हो जाएगी? x2 माइनस x1, वो किसके इक्वल होगी? डेल x2 के इक्वल। और यहाँ पर जो इसकी लेंथ है से, वो आपकी स्मॉल m2 है, डेल x2। इसी तरह से आपने हर जितने भी आपकी स्ट्रिप्स बन रही हैं सबका अलग अलग एरिया कैलकुलेट करना है और ऐड कर देना है। ये आपको लोअर रेक्टेंगल्स का एरिया देगा। सपोज लास्ट वाला जो है उसका एरिया है mn इंटू डेल xn। इसी तरह से आपने अपर वाले जितने भी रेक्टेंगल्स बन रहे हैं सभी का एरिया कैलकुलेट करना है। अब अगर ये जो सम है और ये जो सम है, अगर दोनों when n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे ये दोनों जो सम है, समेशन स्मॉल mn xn n r up to n summation capital mn mr delta xr where r is from 1 to n, अगर as n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे ये दोनों सम इक्वल हो जाते हैं तो ये फंक्शन का जो आपका है उसका एरिया एग्जिस्ट करता है या आपका फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल हो जाता है। उसे ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, f बिलोंग्स टू r a b, ये फंक्शन कहलाता है आपका रीमान इंटीग्रेबल। तो अब हम 1 बाई 1 इससे रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, उनको एक बार रिवाइज़ करेंगे। मैंने आपको पहले बताया हुआ है लेकिन फिर भी एक बार हम उनको फिर से रिवाइज़ करेंगे और उससे रिलेटेड कुछ थ्योरम्स हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, उनको डिस्कस करेंगे। और वो कौन से केसेस हैं